नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए दीपक नेटरेट की, नवीन फ्लोरिन की, ये हमारा एसटीएफएल का हमेशा से दोनों टॉपिक बना हुआ है। अब फ्रेंड्स, आप सबको समझ में आ गया होगा कि मेरे चैनल पे बकवास नहीं, सीधा काम की बात होती है और हम लोग आपके साथ कोई फर्जीवार स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं और जिनमें आने की संभावना होती है, उन्हीं के बारे में फ्रेंड्स हम लोग कवर करते हैं। आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मुझे ऑब्जर्व किया होगा, मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, बात कीजिए अस्तुल, एसआरएफ, सब अच्छे अच्छे दिग्गज स्टॉक है, विनती। लेकिन दोस्तों, मेरा फोकस दो स्टॉक पे अभी बना हुआ है और आगे भी थोड़ा बना हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं बायस्ड हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट हमेशा ग्रोथ मार्केट होता है। ग्रोथ नहीं तो रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू नहीं तो प्रॉफिट नहीं। और रिसेंटली दोस्तों, दीपक नाइट्रेट को हमने बाइंग कॉल दी थी। बाइंग कॉल बोलना गलत होगा, मैंने बोला भी था कि आपको इसको हर एक डिप्स में ऐड करना है। 700 से फ्रेंड्स मैंने इस पर आप सबको वीडियो बना के बोलता ही रहा है और अब हम लोग को 900 का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो ध्वस्त होता है वो देखने को मिले। इसके पीछे दो कारण हैं फ्रेंड्स। पहला कारण तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया, लेकिन उसको भी फिर दोहराऊंगा। और एक कारण जो अभी निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से इसने ऑल टाइम हाई को हिट किया है, यहाँ से कितना भाग सकता है। और सीरियसली अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, केमिकल सेक्टर को लेके जागरूक है, अवेयर हैं, तो ज़रूर दोस्तों केमिकल के जो स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बिकॉज केमिकल एक बूमिंग सेक्टर है और अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू बड़े बड़े रिसर्चर, आने वाले टाइम में भी दोस्तों इनका बूम रहेगा। ऐसा क्यों? तो भाई, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से इनको सीधा बेनिफिट हुआ है। भारत में जितना भी उत्पादन हो रहा है केमिकल्स के, एपीआईज, मतलब जितने भी शेयर्स हैं, उनमें दोस्तों में तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवर चेस अ रनिंग हॉर्स। तो क्या अब ये रनिंग हॉर्स बन चुका है? क्या हमें एक डिप आएगा? बिकॉज दोस्तों, डिप आप लोगों ने मिस कर दिया था। तो क्या होंगे अल्टीमेट एमओएस वाले बाइंग लेवल, और हमें अभी क्या रणनीति अपनानी है? अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन, व्यू और बाइंग लेवल आपसे शेयर करूंगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। आज की बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कैसे 3% का एक अपसाइड दिखाई दे रहा है। और देखते ही देखते दोस्तों, आपके सामने ये स्टॉक 700 से 900 भाग गया। अगर आप रफली देखेंगे तो 30% की रैली आपसे मिस हो चुकी है। और इसका अगर आपको एक लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं, कितना आइडियल चार्ट है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टॉक कितना अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। और सही में ऐसे स्टॉक को मिस करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और इधर पे दोस्तों जो एक डिप आया था, मैंने बहुत बार, इवन 3-4 बार वीडियो बना के आपको बोला भी था लेने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मिस हो गया तो मिस हो गया, कोई बात नहीं, हज़ारों स्टॉक का लेने के लिए। लेकिन क्या इसके पीछे क्या कोई न्यूज़ आ रही है? पहले हाँ दोस्तों, एक न्यूज़ है, पहले उस न्यूज़ को कवर करूंगा और उसके बाद एक बार फटाफट फंडामेंटल और उसके बाद टेक्निकल चार्ट पे इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा कि क्या बाइंग लेवल इमर्ज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि Q2 के जब नतीजे आए थे, नवीन फ्लोरिन की बात की जाए या फिर दीपक नाइट्रेट के, नवीन फ्लोरिन के नतीजे आउटस्टैंडिंग थे। इसलिए नवीन फ्लोरिन 2000 का स्टॉक 2750 तक हिट किया था और फिर करेक्शन दे रहा है, तो वो हमें मौका दिखाई पड़ा। लेकिन दोस्तों, Q2 में दीपक नाइट्रेट के जो नतीजे थे, उनके स्टैंडर्ड में उतना दम नहीं था, कॉन्सोलिडेटेड में दम था। ऐसा क्यों? तो इनके दोस्तों फेनोलिक सेक्टर में एक प्लांट बोलिए या फिर उसका निवेश था, जिसकी वजह से हमें उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूटर देखने को नहीं मिला इनके प्रॉफिट में। लेकिन दोस्तों, मैंने बोला भी था कि अगर आप फेनोलिक सेक्टर को कंसिडर करते हैं, आने वाले टाइम में ये अच्छा कर सकता है। और इनका जो रिजल्ट है दोस्तों, 1 साल के बाद समझ में आएगा। तो दीपक नाइट्रेट हिट्स अ रिकॉर्ड ऑन हायर फेनॉल स्प्रेड। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सक्रिय एक्टिव दिखाई पड़ रही है और कोरोना दोस्तों अभी तक मरा नहीं है। यस, अभी अवेयरनेस की बात की जाए तो लोग बहुत ही ज़्यादा मीन्स चिंता मुक्त हो गए हैं, इतना ना मास्क वैसे पहन रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन एनीवेज दोस्तों, इसी के बीच गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी। तो हमें सैनिटाइजिंग की बात की जाए तो बहुत सारे फेनोलिक सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है उसमें रैली मारते हुए देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, फेनोलिक सेक्टर में इन्होंने नया नया कदम अच्छा से रखा है और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है, इसलिए हमें थोड़ा सा रैली मारते हुए दिखाई दिया। तो अगर मैं न्यूज़ को पूरा पढूं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि न्यूज़ क्या है। शेयर्स ऑफ दीपक नाइट्राइट rose to a record as economic activity continues to pick up after government eased COVID-19 restriction। जैसे कि हम लोग को देखने को मिल रहा है, द केमिकल मेकर स्टॉक हिट 923.25 एन ऑल टाइम हाई इन वेडनेसडे ट्रेड, हैविंग सर्ज 3-fold फ्रॉम इट्स बाउम वीक लो ₹310। माई गुडनेस दोस्तों, 310 से हमें कितना दिखाई दे रहा है? 923, और बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। दैट इज़ एडेड बाई हायर मार्जिन ऑफ फिनॉल्स। फ्रेंड्स, ये सब जो बिजनेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं और केमिकल सेक्टर वाली सारी कंपनियां बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। तो एनीवेज, एवरेज स्प्रेड फॉर फिनॉल आर 37.6% ईयर ऑन ईयर एंड
11.6% quarter on quarter. BNK Securities wrote in a note on December 9, we understand that the spread for Deepak Nitrite are 50 to 20% higher as they enjoy operational efficiencies. तो यही रीजन दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, दीपक नाइट्राइट में एक तेजी देखने को मिल रही है। बिकॉज आप सबको पता है फ्रेंड्स, आइसो मीन्स द कंपनीज होली ओन सब्सिडरी दीपक फेनोलिक्स commenced commercial production of isopropyl alcohol, a key ingredient of hand sanitizer, at its Dahej, Gujarat facility in April after the COVID-19 pandemic। तो आप सबको पता है कि पैंडेमिक हो या फिर ना हो, लेकिन जो फेनोलिक सेक्टर है फ्रेंड्स वो हमेशा बहुत यूज़ और बहुत डिमांडिंग होते हैं। बिकॉज घरों को साफ़ करने के लिए हो गया, ऑफिसों को साफ़ करने के लिए हो गया, बड़े बड़े अस्पतालों को साफ़ करने के लिए हो गया दोस्तों। तो फेनोलिक सेक्टर की बात की जाए या फिर आइसोप्रोफाइल अल्कोहल जो एक सैनिटाइज़र के रूप में काम होता है, तो इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो इसीलिए इनमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट दोस्तों अभी भी बहुत जगह पर सक्रिय दिखाई दे रही है और फेनॉल का अभी यूज़ हो रहा है। और चूँकि आपको अच्छे से पता है कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपका नाम में समझ में आएगा, दीपक नाइट्राइट है। तो नाइट्राइट और इनके अदर बिजनेस भी है जहाँ पे ये अच्छा कर रही है। तो क्या ये तो एक न्यूज़ थी, लेकिन दूसरा न्यूज़ मैंने क्या बोला कि वो भी डिस्कस करूंगा। रिसेंटली दोस्तों मैंने एक वीक पहले ही एक न्यूज़ को कवर की थी कि इसमें आग लगना तय। ऐसा क्यों? तो ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन AMFI ने दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोरिन को स्मॉल कैप से कंसिडर दोस्तों क्या कर दिया है, मिड कैप। और जब जनवरी में ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का जो चार्ट आएगा या फिर जो उनका नोट आएगा, उनमें आपको ये देखने को मिल सकता है कि स्मॉल कैप से हो सकता है कि कंपनी मिड कैप में ट्रांसफ़र हो जाए। और जैसे ही मिड कैप में ट्रांसफ़र होगी, बहुत सारे FIIs और DIIs के नज़र पे ये कंपनी आ जाएगी और इसमें एक भारी भरकम रैली और भी पॉसिबल हो सकती है ओवर लॉन्ग टर्म। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि 910 इसका क्लोजिंग प्राइस है। आज का लो कितना था 873, हाई कितना था 931। बात की जाए 52 वीक लो बहुत ही कम है, 310 का स्टॉक था दोस्तों। हाई कितना मेरा आज ही के दिन। मार्केट कैप देखते ही देखते कितना बढ़ चुका है, 12,000 करोड़ की मार्केट कैप अब हो चुकी है। अब दोस्तों एक सम्मानजनक मार्केट कैप दिखाई दे रही है। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो भाई इंडस्ट्री पी 21 की है। अब ये थोड़ा सा महंगा हो चुका है। मुझे अच्छे से याद है फ्रेंड्स, जब हमने ऐसे स्टॉक को रिकमेंडेशन किया था, मुझे अच्छे से एकदम बढ़िया से याद है, ये 20 के पी के नीचे था। आज फ्रेंड्स देखते देखते कितना का हो चुका है, 30 का हो चुका है। लेकिन यस, ये उतना ओवर वैल्यूड नहीं है जितना ओवर बहुत सारे अदर स्टॉक्स भी होते हैं एनीवेज, लेकिन थोड़ा सा अब महंगा हो चुका है अगर आप सही में कंसिडर करें तो। इंडस्ट्री पी के बाद हमें डिलीवरीज आज के दिन उतना अच्छी खासी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जनरली कोई पोजिशन आना नहीं चाहता। मैंने दोस्तों इसके ऊपर बहुत बार फंडामेंटल एनालिसिस करी है, मैं आप सबको वो करके टाइम वेस्ट आपका करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं स्टॉक को कैसे पिक करता हूँ आपको सही में बताना चाहता हूँ। ये फ्रेंड्स स्टॉक का रेवेन्यू है, आप देख सकते हैं कैसे दोस्तों रेवेन्यू एक कर्व के जैसा बढ़ रहा है। रेवेन्यू ऐसे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, रेवेन्यू ऐसे बढ़ रहा है जहाँ पे कर्व दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा जंप है। और उसके साथ सिर्फ रेवेन्यू में जंप नहीं है, प्रॉफिट देख सकते हैं 17, 18, 19 और 20 कितना बढ़ा है, 6 टाइम्स हो चुका है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने बोला कि आप इक्विटी मार्केट में हमेशा ग्रोथ पे बेट करें। आपको किसी भी एनालिस्ट की या फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से अपना स्टॉक पिक कर सकते हैं। यस दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी डेट फ्री नहीं है, जीरो डेट वाली नहीं है, लेकिन इनके डेट क्यों बढ़ रहे थे? इनके एक्सपेंशन के लिए। तो इनके ऊपर जितना डेट है आई थिंक 0.5 है डेट टू इक्विटी, लेकिन आप इसको कंसिडर चाहे तो कर सकते हैं या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जो इनके एक्सपेंशन के प्लान है, ये डेट भी बहुत छोटे हो जाएंगे। और कंपनी की बात की जाए तो उनकी ईयर ऑन ईयर डेट कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से कंपनी एक्सपैंड कर रही है, आने वाले टाइम में दोस्तों इनका पूरा प्लान है कि जीरो डेट वाली कंपनी बन जाएगी, तब हमें और भी आग लगने हुए देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इसने 750 का लेवल हाल ही में टच करके आया। उसके बाद दोस्तों एक बॉक्स के बाद निकला। और अगर मैं दोस्तों आपको एकदम सीधा एक लाइन ड्रॉ करूं, सपोर्ट वाला लाइन, तो ये इसका लाइन उमड़ के आ रहा है। आप देख सकते हैं कैसे दोस्तों ये अपने लाइन को मेंटेन कर रहा है एकदम डिसेंसी के साथ। और एकदम दोस्तों अप ट्रेंड वाला स्टॉक बना हुआ है, तो हो सकता है कि आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। यस, एकदम दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब एकदम मैंने लाइन ड्रॉ की है और ये इसी लाइन पे सपोर्ट खाता हुआ देखने को मिल रहा है। इधर पे दोस्तों एक करेक्शन आया था, ये एक डिप था जहाँ पे आपको ऐड करने का मौका था, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुई, इतना नीचे गया। लेकिन दोस्तों क्योंकि इधर पे एक हुई थी ब्लॉक डील, मुझे अच्छे से याद है दोस्तों 17 करोड़ का ब्लॉक डील हुआ था, जिसके बाद ये प्राइस कोलैप्स हुआ था। ये खरीदने का एक मौका हो सकता था। अब क्या, बिकॉज अगर आप देखें तो स्टॉक की RSI क्या होती है नहीं पता दोस्तों, तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर देखें। बिगनर है, बहुत ही फायदा होगा। मैकडी की बात की जाए
तो हमें दोस्तों RSI 71 दिखाई पड़ रहा है। मैकडी की बात की जाए तो मैकडी भी बुलिश ही दिखाई पड़ रही है और अभी भी दोस्तों कोई सिग्नल नहीं है सेल का, और जो हिस्टोग्राम के बार हैं वो धीरे धीरे छोटे से बड़े होते हुए देखने को मिल रहे हैं ग्रीन कलर के। और बात की जाए दोस्तों हमें जो ADX है उतना क्लियर कट सिग्नल देते हुए नहीं मिल रहा है। ADX के ऊपर जल्दी ही ट्यूटोरियल आएगी तो आपको ट्रेंड का आइडिया समझ में आ जाएगा। एनीवेज अभी करना क्या है, बिकॉज स्टॉक दोस्तों चूंकि बहुत ही रनअप मार चुका है, क्या इधर पे पोजीशन लेना सही है? नहीं दोस्तों, 900 के ऊपर पोजीशन लेना इज़ नॉट अ गुड डील। अगर आपको इंतज़ार करना है, आपको लेना है, तो हो सके तो आप दोस्तों अगर 860 के नीचे आता है तो ही आपको बेस्ट अच्छा प्राइस मिलेगा। पहले दोस्तों 860 भी लोगों को महंगा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे मानसिकता भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। पहले दोस्तों जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में। एनीवेज अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक नया रेजिस्टेंस खा के आया है। रेजिस्टेंस का लेवल क्या है? 930। अब ये देखने को बनता है दोस्तों कि 900 के ऊपर सर्वाइव करता है कि नहीं। 900 के ऊपर सर्वाइव नहीं किया तो आपको आसानी से दोस्तों 870 880 भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। या तो आपकी दो रणनीति है, अगर आपको अभी पोजीशन लेनी है तो भाई 890 का SL ज़रूर रखें, लेकिन दोस्तों ये रिकमेंडेशन अभी नहीं है, बिकॉज ऑल टाइम हाई स्टॉक को खरीद के ये भी एक चांसेस है कि भाग सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने हमेशा सिखाया आपको MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख के ही काम करेंगे। जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं उधर पे धंधा नहीं लॉन्ग टर्म का, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा डिसेंट अगर रेट मिले तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये इसके अल्टीमेट सपोर्ट दिखाई पड़ रहे हैं जो दोस्तों, अगर मैं इसको चार्ट पर दिखाऊँ, एक देखते हैं कि एक बॉक्स में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। बहुत बार दोस्तों इस सपोर्ट को इसने छूने की कोशिश की है। सपोर्ट का भाव में बोलूँ तो आपको 850 860 दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी आपको अच्छी लगी तो आप 860 850 का GTT लगा सकते हैं। अगर आपके ब्रोकर का वो दोस्तों फैसिलिटी है तो आप चाहे तो इन दोनों लेवल पे आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। ये दोनों लेवल भी अगर आपको आ जाएं तो बहुत ही अच्छी लेवल हम लोग को देखने को मिल सकती है, लेकिन इस लेवल पे मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। अगर आप करते भी हैं तो प्लीज़ 890 का SL लेके काम करें, बिकॉज अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, बिकॉज RSI अभी थोड़ा सा सिग्नल क्या दे रहे हैं कि स्टॉक थोड़ा सा ओवर बॉट जोन पर जा चुका है, और जिस हिसाब से इनके वीक बन रहे हैं तो प्राइस रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो कल की जो सिनेरियो हो दोस्तों, तभी मेरी टिप्पणी होगी कि कल कैंडल क्या बन रहा है और हमें क्या करना चाहिए। मैंने बोल दिया कि 850 860 पे आए तो आप ऐसे स्टॉक को आराम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या फिर आप मेरी बातों को कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हैं। अदर केमिकल सेक्टर के भी स्टॉक है, लेकिन जो ग्रोथ दोस्तों मुझे इस स्टॉक में दिखाई पड़ती है वो शायद किसी और में दिखाई नहीं देती है। तो आप इसको सीरियसली ट्रीट कर सकते हैं। नहीं भी है दोस्तों तो वॉच लिस्ट में लगाइए, आपको इस लेवल पर एंट्री करने का मौका मिले तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग देयर इज द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस कि क्यों भागा और क्या होंगे अल्टीमेट बेस्ट बाइंग लेवल। और फ्रेंड्स मैं अपनी बात बोलूँ तो 572 के नीचे से भी दोस्तों हमने से बाइंग स्टार्ट करी है ह्यूज, क्योंकि बल्क बाइंग में हमेशा दोस्तों करते रहता हूं। अगर मुझे अच्छा अच्छा भाव मिलता रहता है डिप्स में तो मेरा एवरेज प्राइस 572 निकल के आ रहा है, लेकिन इट्स ओके, मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, और मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूँगा। मुझे लगता है आने वाले 3-5 साल में ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर इनकरेज करिए। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप इट आउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। टमाटो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।